हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th की भी तैयारी कराइए, क्लास 10 मैथ की भी तैयारी कराइए और मैथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हमको ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 10 मैथ के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ की तैयारी चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। यानी कि भैया मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको सभी करा दूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान से समझना, और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे आपकी तैयारी जो होगी ना वो 95 प्लस वाली हो जाएगी। यानी आप यहां से बड़ी आसानी से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब हम आपकी तैयारी मैथ की भी डेली बेसिस पर कराने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कौन चैप्टर से हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले जो आपका चैप्टर लिया है, देख लीजिए यहां पर हमने लिया है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब भैया मैंने इस चैप्टर को इसलिए लिया क्योंकि काफी सारे लोगों का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, यानी पहला वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद, काफी सारे लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन ये एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। काफी सारे लोगों को इसमें डाउट होता है और काफी बच्चों को इसके जो क्वेश्चंस होते हैं लगाने में उसको दिक्कत होती है, ठीक है ना। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के बेसिक को समझेंगे और इसके आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज ये हमारी क्लास फर्स्ट है, यानी आज हमारा ये क्लास फर्स्ट है मैथ का। तो हो सकता हो आप लोगों के लिए थोड़ी चीजें नई हो, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करोगे ना तो मैथ की तरह, यानी हर एक सब्जेक्ट की तरह मैं आपकी मैथ की भी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा। आपकी यहां तक कि 70 में 70 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, और यहां पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं उसका जो पैटर्न है ना वो एकदम जीरो से हीरो लेवल तक है। यानी सबसे पहले इजी, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिया है। इसमें देखिए कैसे क्या बेसिक इसका क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एक बार इसका बेसिक समझ लोगे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक समझो। बेसिक में क्या होता है इसमें कि भैया ये जो चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर का नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। इसमें अगर हम बात करें चर, तो दो चर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका चर पद होता है वो x होता है इसमें, और दूसरा चर पद आपका y होता है। यानी एक आपका x होता है और आपका दूसरा y होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से समझना, x और y के हमको क्या निकालने पड़ते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो x और y के हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखिए x और y की जो आप वैल्यू निकालोगे, इसके लिए सिंपली आपको तीन मेथड होते हैं, तीन मेथड आपको लगाने पड़ते हैं, उनको मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले समझ लो ये जो आपको x और y जो आप इसके मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं तो ध्यान से समझना। ये रैखिक समीकरण दो अलग अलग प्रकार के, यानी दो अलग अलग प्रकार के रैखिक समीकरण होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया है x माइनस का 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये पहला आपका है, ठीक है ना। ये पहला समीकरण है रैखिक समीकरण। x माइनस का 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 यानी 0, ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है। सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप लोग हल करोगे, इन दोनों को हल करके बाद आप लोग कोई तीन तरीका आपके पास है, ठीक है ना, और तीन तरीके से आप इसको हल करके x और y की वैल्यू प्राप्त कर लोगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसे क्या सॉल्व करना है वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे कि मैंने तीन मेथड बताए इसके, तो देखिए तीन मेथड से आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे, और तीनों से ही जो इसकी वैल्यू है ना वो सेम आने वाली है। यानी कि मतलब कि चाहे आप इस विधि से निकालो, चाहे इस विधि से निकालो, चाहे इस विधि से निकालो, तीनों विधियों से आपका x और y का मान सेम आने वाला है। सबसे पहली विधि आपके विलोपन विधि, दूसरी विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि आपकी है व्रज गुणनखंड विधि। ये तीन विधियां होती हैं, इनके द्वारा भैया आप लोग दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। यही है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, बस और कुछ नहीं है। सिंपल से बेसिक यही है। बाकी क्वेश्चन को लगाने का अलग अलग अपना तरीका है, तो वो हम लोग आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे।
तो बेसिक तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम आपको बताने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं सेम उसी तरीके से आप समझना। हो सकता हो काफी सारे लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो को पूरा दोबारा पुनः देख लेना, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ध्यान से समझ लेना, जिनको आता है भैया वो प्रैक्टिस कर लें, इसकी रिवीजन कर लें। हो सकता हो आपसे कहीं डाउट कुछ लग रहा हो आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले दोनों ही समीकरण क्या दे रखे हैं। पहला समीकरण है x/2 + 2y/3 = 1। पहला समीकरण ये दे रखा है। दूसरा समीकरण है x - y/3 = 3। पहला समीकरण आपका ये है, दूसरा समीकरण आपका ये है, ठीक है ना। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, सिंपल सी बात है। ये दोनों ही समीकरण अभी आपके देखोगे तो रेखिक समीकरण के रूप में नहीं है। आप लोगों को अगर मैं ध्यान से बताऊं कि भैया हमारा जो रेखिक समीकरण होता है वो किस टाइप से होता है, तो मैं आपको बता दूं जो आप लोगों का रेखिक समीकरण होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो x - 2y मतलब कि एक सीधी लाइन में होता है, ठीक है ना। इसके बटे में कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके का हमारा एक रेखिक समीकरण होते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला समीकरण, x/2 + 2y/3 = 1। अब देखो क्या करेंगे भैया, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसको इससे देंगे तो 3 बार जाएगा और 3x हो जाएगा। इसका इससे भागा देंगे तो 3 दूना के 2 बार जाएगा तो 2 दूना के 4, ये 4y हो जाएगा और ये एज इट इज 1 रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसका कह दें कैंची गुणा। अब देखो यहां कुछ नहीं है इसके बटे में, तो यहां हम लोग 1 कर लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब 6 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई यानी 3x + 4y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y। सिंपल सी बात है ना, कहीं कुछ दिक्कत, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये देखिए हमारा बन गया तीसरा समीकरण, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं हम लोग, अब तीसरा जो हमारा समीकरण बना है ये एक हमारा रैखिक समीकरण है जिसको हमें चाहिए था, यानी जो हमें चाहिए था। अब देखो इसी तरीके से ये वाला जो समीकरण दे रखा है इसी को हम लोग सेम इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारा दूसरा वाला समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा है x - y/3 = 3। यही हमारा है दूसरा वाला समीकरण, ठीक है ना। सिंपल से यहां पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ओके कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में एलसीएम कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। x का भागा 3, 1 का भागा 3 से देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3x हो जाएगा यहां पर, और इसका इससे करोगे तो 1 बार जाएगा तो ये y रहने वाला है और = 3। सिंपल सी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और इसके बाद इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब आप इस तरीके से करते जाना तो आप एक बात याद रखना, इस तरीके से एरो का निशान लगा लेना, ठीक है, अच्छा लगने लगता है और नंबर भी नहीं कटते हैं। सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y = 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना। 3x - y = 9। ये हमारा बन जाता है समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 4 बन जाता है। अब देखोगे अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से तो हमको जो यहां पर 2 समीकरण मिले, पहला वाला समीकरण ये, ठीक है ना, ये वाला समीकरण तीसरा वाला, और ये चौथा वाला समीकरण, ठीक है ना। ये दोनों ही समीकरण कैसे हैं, एक रैखिक समीकरण के रूप में हैं। अब हम सिंपल सी बात की इन दोनों को हम लोग आपस में किससे सॉल्व कर लेंगे, किसी एक विधि के द्वारा। 3 विधियां होती हैं। तो पहली विधि आपकी जो होती है वो होती है तो पहली जो विधि आपकी होती है वो होती है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो मैं आपको इसको विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं। तो विलोपन विधि से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझना। विलोपन विधि में होता क्या है और कैसे क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको जब समीकरण लिख दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला समीकरण हमको मिला है 3x + 4y = 6। दूसरा समीकरण हमारा मिला है 3x - y = 9। देखो जब आप लोग विलोपन विधि से किसी भी सवाल को यानी कोई भी 2 समीकरणों को आपस में हल करो, रैखिक समीकरणों को आपस में हल करो, तो वहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है। इसमें विलोपन का मतलब होता है कोई एक पद आपको विलोप करना है, ठीक है ना। कोई एक पद विलोप का मतलब है कोई एक पद आपको काटना है। किस तरीके से काटना है ध्यान से समझना, कोई एक पद आपको काटना है। अब देखिए इसके लिए 2 पॉइंट हो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको चिन्ह जो है वो प्लस माइनस का हमेशा कटता है, कभी भी प्लस प्लस का नहीं कटता है, ठीक है ना, और कभी माइनस माइनस वाला नहीं कटता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना, प्लस माइनस वाला ही आपस में विलोप होता है। तो यहां पर अगर देखोगे प्लस माइनस ये, तो इसका मतलब ये हम काट देंगे। लेकिन इसमें एक बात और है ध्यान देने वाली, वो ये है दूसरी वाली बात। ये तो पहली बात हो गई,
और दूसरी बात इसमें और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो हमारी संख्याएं हैं, संख्याएं वो समान होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो चर पद हो या फिर अचर पद। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों का यहाँ पर 4y है बट यहाँ पर एक अकेला y है, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। लेकिन ये वाला तो 3x है ना, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, बट यहाँ पर प्लस प्लस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को जो प्लस वाला है उसको आप लोग माइनस में बदल सकते हो, ठीक है ना। अब ये वाला जब प्लस में माइनस आ गया तो इसी तरीके से सारे बदल जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस था आपका तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, ये देखिए ये आपका प्लस है और ये माइनस हो गया तो ये कट जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। सिंपल सी बात एकदम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो एकदम, तो इस तरीके से यहाँ से आपका 5 एकम 5, 5 यहाँ 15 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर दी थी कि ये आपका माइनस का 6 होगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 6 होगा और इसको हम लोग यहाँ पर इस वाले समीकरण में माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब सिंपल सी बात, यहाँ पर हमको क्या है, y का वैल्यू प्राप्त हो गया, y का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग y का जो मान है y इज इक्वल टू 3, वो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। और वो किस में हम लोग पुट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझो। जो हमको एक समीकरण मिला था सबसे पहला, चाहे आप लोग इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले वाले समीकरण में पुट कर देना है। 3x प्लस का 4, y का मान कितना है 3 है, इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 18 और 3 एकम 3 3 छाक 18। तो यानी x का जो मान निकल के आ जाएगा माइनस का 6 यहाँ से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, x का मान 3 आ गया और y का मान 3 आ गया और x का मान माइनस का 6 आ गया। जो कि हमको सिंपल सी बात है, इस टाइप के प्रश्नों में हमको यही ज्ञात करना पड़ता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हल करने का मतलब ये होता है कि भैया इसमें आपको x का मान ज्ञात करना पड़ता है और इसमें आपको y का मान ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना। ज्ञात करने के लिए 3 आपकी विधियां होती हैं और इनमें से 3 विधियों में से मैंने आपको सबसे पहली विधि जो आप लोगों की विलोपन विधि है मैंने उसको बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये विधि सभी को समझ में आई होगी। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है पहले वाले से, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको एक नई विधि बताने वाला हूं जो कि आप लोगों की है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। 3 विधियां होती हैं, 3 विधियों में 2 विधियां आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक विधि मैं आपको इस चैप्टर की सेकेंड क्लास में दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो आपकी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है और एक समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 24। कह रहा कि इनको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। सिंपल सी बात है, हमको एक ये समीकरण दे दिया गया और एक ये समीकरण, ये दोनों एक रेखिक समीकरण है। समझना ध्यान से, ये दोनों एक रेखिक समीकरण है बट ये एक अलग से समीकरण दे दिया गया है और इससे कह रहा है कि जब आपका यहाँ पर m दे रखा है इसका मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, इन दोनों ही समीकरणों से सबसे पहले आप क्या करोगे कि भैया आप x का मान निकाल लोगे और इन दोनों समीकरणों से y का मान निकाल लोगे। x और y का मान निकालने के बाद इसमें पुट कर दोगे और आपका m का मान निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात एकदम। अब देखिए कैसे हम क्या करने वाले हैं वो आप ध्यान से समझना एकदम, ठीक है ना। सॉल्व हेडिंग डाल लेते हैं, हल यानी कि देखो कैसे क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा समीकरण दे रखा है वो है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। पहला समीकरण हमारा ये है। दूसरा समीकरण हमारा दे रखा है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। किस विधि से सॉल्व करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। देखिए आप लोग चाहे किसी भी विधि से क्वेश्चन को लगाओ उसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, यानी उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से कोई एक का मान निकालना पड़ता है। जैसे कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। यहां से हमको एक समीकरण से किसी x या फिर y का मान निकालना पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2x ये 3y को उधर भेज देंगे तो ये 11 माइनस का 3y हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू बचेगा आपका 11 माइनस का 3y अपॉन 2,
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो x का मान हमारा इतना बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x के मान को, है ना, ये दो समीकरण थे जिसमें से मैंने पहली वाली समीकरण को लिया और इस समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, इस x के मान को हमको दूसरे वाली समीकरण में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या दे रखा है, तो दूसरा वाला समीकरण हमारा है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है। अब सिंपल सी बात है, इस वाले समीकरण में हमें x का मान पुट करना है, ठीक है ना। तो देखिए 2x का मान कितना है, 11 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, देखिए आपको लंबा चौड़ा समीकरण लग रहा होगा बट इसमें कुछ नहीं, इस x की जगह हमने ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो काट लो, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल से यहां पर आ जाएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है ना। ये माइनस का 3y, ये माइनस का 7y, तो ये जुड़ करके माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस का 7y है, ये प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और ये माइनस का 11, ठीक है ना। ये माइनस का 11 और माइनस का 24 आपस में जुड़ करके माइनस का 35 बना लेंगे और ये माइनस का 7y एज इट इज रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 बना के 35 हो जाएगा, तो यानी कि y का मान यहां से आपका 5 निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा, यहां से y का मान आपका 5 निकल करके आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से हमने एक चीज निकाली कि भैया हमारा y का मान 5 निकल के आ गया। कितना निकला y का मान, ये y का मान 5 निकला। अगर हम इस y के मान को, ध्यान से समझना एकदम अच्छी चीज है, y के मान को अगर हम इस x वाले में यहां पर पुट कर दे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन समझो और इजी तरीके से प्रैक्टिस करो। तो देखो x इज इक्वल टू क्या था, 11 माइनस का 3y अपॉन में 2 माइनस का 3y अपॉन में 2, यही था ना। अब सिंपल सी बात क्या करेंगे भैया, हम लोग यहां पर y की जगह 5 पुट कर देंगे, ठीक है ना। y की जगह 5 पुट कर दीजिए अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस का 5 यानी 15 अपॉन में 2। देखिए ये 15 बड़ा है और 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा भाई, ध्यान समझना, माइनस का 4 बचेगा ना अपॉन में 2, 2 एकम 2, 2 दुना के 4, यानी x का मान यहां से आपका आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। देखिए सिंपल तरीके से हमने इसका भी मान निकाल लिया, है ना। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कौन सी विधि आपको इजी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन दोबारा देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन में था, देखिए 2 ठो हमें समीकरण दे रखे थे, ठीक है ना। अब ये 2 ठो समीकरणों से हमने क्या किया, सिंपल से y का मान निकाल लिया और हमने x का मान निकाल लिया। अभी ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जिन लोगों को लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अभी कुछ चीज बाकी है। चीज ये बाकी है कि हमको अभी स्टूडेंट यहां पर m की वैल्यू निकालनी है, जो m की वैल्यू है वो निकालनी है। और m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसके लिए आप लोगों को एक समीकरण दिया गया था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है ना। ये y इज इक्वल टू mx प्लस 3 एक समीकरण था, ठीक है ना। ये एक समीकरण था और इसमें से हमको इस m का मान निकालना था, हमें x और y का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें तो भैया m का मान निकालना था। और मान के चलते बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहीं तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन करना है। m का मान निकालना कैसे निकालोगे, y का मान निकला था हमारा 5, तो इसको हम रख देंगे। m का मान निकालना है हमको, x का मान निकला था माइनस का 2, तो रख देंगे प्लस का 3। यहां देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2m प्लस का 3 और इज इक्वल टू 5। ये माइनस का 2m इधर आ जाएगा तो ये सिंपल से आपका प्लस का 2m हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब भैया चूंकि माइनस का 5 बड़ा है तो माइनस के 5 से जब 3 घटेगा तो इसका मतलब ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का 2m है, ये माइनस का 2m है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m का मान यानी भैया आपका यहां से 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। m का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी एकदम बात, ठीक है ना, सिंपल सी बात।
तो इस तरीके से हमने m का मान निकाल लिया। देखो स्टूडेंट, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहां जैसा प्रश्न आए, जो जैसा प्रश्न पूछा जाए उसमें एक चीज समान रहने की। यहां पर आपको y का मान और x का मान इस चैप्टर में जरूर निकालना पड़ेगा, चाहे जौन सा क्वेश्चन आए x और y की वैल्यू जरूर निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया 3 विधियां होती हैं, जिसमें मैं आपको 2 विधि मैं आपको बता चुका हूं, और लास्ट वाली जो विधि बच जाती है व्रज गुणनखंड विधि, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपके 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार बहुत बार आया है, देख लो 2022, मतलब हर सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर बार पूछे गए हैं, बट ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो 2 समीकरणें दे रखी हैं, ना तो हमको m का मान निकालना है, ना ही कुछ दे रखा है। अब इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया? काफी सारे लोगों को ऊपर से निकल गया होगा ये क्वेश्चन, और काफी लोगों को समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने 1-2 बार लगा लिया होगा, ठीक है ना। बट स्टूडेंट, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, रटा दूंगा। अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे घर में तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। देखो करना कैसे। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। हमको क्या कहना, मैंने शुरुआत में ही बताया आपसे कि इस चैप्टर में ना भैया 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज x और दूसरी चीज y। अब हमको क्या करना है भैया, 2 संख्याएं हैं तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी x हो गई और दूसरी संख्या हमारी y हो गई, खत्म। और x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस। लेकिन सिंपल सी बात है, इसमें हमसे 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे पहली संख्या और y को मान लेंगे दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं, चलिए, माना x तथा y क्रमशः 2 संख्याएं हैं। ठीक है ना, x तथा y 2 संख्याएं हैं, जहां x जो है वो बड़ा है y से। अब मैंने ये क्यों लिखा, x y से बड़ा क्यों मैंने लिखा, अब देखो ध्यान से समझना। मैंने यहां पर x y से इसलिए बड़ा लिखा क्योंकि जब हम लोग 2 संख्याएं हैं, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाएंगे तभी ना उसका अंतर निकल के आएगा ना। 5 रुपए से 3 घटाओगे तभी तो 2 बचेंगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी और कोई ना कोई छोटी होगी। तो जब हम लोगों ने लिखा x y से बड़ा है, तो हम लोग x को y से घटाएंगे तब जाकर 26 आएगा। इस बात को भेजे में फिट कर लो, ठीक है ना। यानी कि भैया x माइनस का y इज इक्वल टू 26, ये हमारा है पहला शर्त, ठीक है ना। ये हमारा शर्त नंबर पहला है, ठीक है ना। ये हमारी पहली शर्त है जो कि प्रश्न में हमको दे रखी थी। इसके बाद देखिए दूसरी शर्त क्या है, कह रही है दूसरी शर्त हमसे, यहां पर देखो प्रश्न में दूसरी शर्त हमसे यह कह रही है कि भैया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम बात करें तो ये वाला x और ये वाला y, इन दोनों में मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहोगे सर जी x बड़ी है y छोटी है, तो इसका मतलब x जो है वो y की 3 गुनी है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x जो है वो किसकी 3 गुनी है, y की। तो यानी कि हम y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, x में मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अगर आप x में मल्टीप्लाई 3 का करोगे तो भैया y तो पहले से ही छोटा था, तो वो तो और छोटा हो जाएगा ना, वही चीज है। तो यहां से आपका x का मान सिंपल से हो जाएगा 3y, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस x का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, और ये जो हमारी है दूसरी शर्त है, ये हमारी द्वितीय शर्त है। तो भैया हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y, ये हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका, x माइनस का y इज इक्वल टू 26, ठीक है ना। x का मान आपका 3y दे रखा है, तो 3y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y से, यानी 3y से 1y जाएगा तो इसका मतलब 2y बचेगा, बराबर में 26, 2 एकन्नम 2 है ना, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। इसका मतलब y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13, यानी y बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है ना।
हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं यूज कर लेता हूं क्योंकि मैं सीबीएसई को भी पढ़ाता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, यानी y बराबर 13। x बराबर देखो मान हमको अभी निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि y का मान निकला है, x का भी मान नहीं लिखना है। तो देखिए y इज इक्वल टू 13, जब आप लोग x इज इक्वल टू 3y में रखोगे तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 3, यानी x इज इक्वल टू 13 39, ये आ जाएगा आपका आंसर। एक संख्या हमारी 13 होगी और दूसरी संख्या हमारी 39 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, फिर इस तरीके से आप लोगों का यहां से पहली संख्या x जो कि हमारी 39 होगी और दूसरी संख्या जो हमने y मानी थी उसका मान जो होगा 13 होगा, यानी पहली संख्या हमारी होगी 39 और दूसरी होगी 13, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, और अगर आप यहां पर देखोगे अंतर करके तो 39 में जब आप 13 घटाओगे तो आपको यहां पर देख लीजिएगा 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा और 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा। तो देखो यहां पर हम लोगों का प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है ना। यहां से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, यानी कि मतलब अपने क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा, तो इस तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। x का मान आपने देखा कितना आया 39 आया, और y का मान आपने देखा कि भैया यहां से ये हमारा 13 आया, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और जिन लोगों को तीसरा क्वेश्चन समझ में आया है उनको भैया चौथा वाला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन ये वाला जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में या तो 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। या तो ये वाला प्रश्न 4 नंबर में आता है और या तो 6 नंबर में आता है। तो ये बड़ा प्रश्न है और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 नंबर में कभी कभी आता है, मतलब 4 नंबर में तो पूछा ही जाता है और कभी कभी ये 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और हर साल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। तो भैया इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए यहां पर आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं सेम उसी तरीके से आपको केवल देखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको फिर से समझाऊंगा क्या कैसे होगा। देखो सबसे पहले आप ध्यान से समझना। देखो हमको एक ये समीकरण दे रखा है, ठीक है ना, और यहां पर एक ये समीकरण दे रखा है। हमसे कह रहा है वही चीज कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, कहीं अगर रैखिक समीकरण को हल करने की बात कह दी जाए तो सिंपल सी बात है, वहां पर x का मान आपको ज्ञात करना है और साथ में आपको y का मान ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट यहां पर हमको दो समीकरण दे रखी हैं, बट ये उस तरीके की समीकरण नहीं है जिस तरीके की समीकरण हमें चाहिए है x और y का मान निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इनको हम जो नॉर्मल रैखिक समीकरण होती है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी समीकरण है वो दे रखी है 15/x माइनस का y प्लस 22/x प्लस का y इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। पहली समीकरण ये दे रखी है और दूसरी समीकरण हमारी दे रखी है 40/x माइनस का y प्लस का 55/x माइनस का y इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो ये दोनों समीकरण हमको दे रखी हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर एक चीज है कि भैया इस वाले प्रश्न में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं अलग अलग वैरायटी वाले, लेकिन इस वैरायटी के जितने भी प्रश्न होते हैं ना उनमें आपको एक खास चीज ध्यान में रखनी है कि भैया ये वाली चीजों में देखोगे तो भैया इस वाले प्रश्न में अगर आप निकालोगे तो 1/x माइनस का y, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, देखो दोनों आपस में मैच कर रही है, 1/x माइनस y 1/x माइनस y, है ना। इसमें अगर देखोगे 1/x प्लस वाई और इसमें भैया देखोगे तो 1/x प्लस वाई, मतलब कि भैया इसकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं और इस वाले की दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। मतलब समझ रहे हो कि इस वाले प्रश्न में इस वैरायटी के जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसको और नीचे वाले जो भी बटे में दे रखा होगा उसको देखोगे। देखो ये प्लस का है, ठीक है, नहीं माइनस का नहीं प्लस का है। उसमें आप देखोगे कि भैया ये दोनों अगर बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसको करने का जो तरीका है वो अलग है, जैसा मैं बताऊंगा उस तरीके से करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अभी मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। और देखो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो कैसे क्या करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि 1/x माइनस वाई, ठीक है ना, 1/x माइनस वाई है, इसको हम लोग p मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे यहां पर लिख देंगे माना 1/x माइनस वाई इक्वल टू p तथा
1 अपॉन x प्लस का y इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने सिंपल सा p मान लिया और 1 अपॉन x प्लस वाई को हम लोगों ने q मान लिया, ठीक है ना। अब ये हमने क्यों माना वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, तब तक के लिए आप ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको p मान लिया और जब मैंने इसको q मान लिया तो भैया हम इसमें इसको रख देंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 15p प्लस का 22q, ठीक है ना। पहली वाली समीकरण हमारी हो जाएगी 15p प्लस 22q इज इक्वल टू 5। अब ये क्यों होगी तो ध्यान से समझो, जब हम लोग यहां पर देखो 1 अपॉन एक्स माइनस का वाई, ये था ना 1 अपॉन एक्स माइनस का वाई, इसकी जगह हम लोगों ने p रख दिया तो भैया 15p हो गया। ये था 22 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हम लोगों ने q रख दिया तो ये हो गया 22q, और 5 तो हमारा एज इट इज था वो तो रहेगा। और सेम इसी तरीके से इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारी समीकरण फर्स्ट है, ये हमारी समीकरण नंबर सेकंड है, ये हमारी तीसरी हो जाती है, और इसके द्वारा जो हम अभी बनाने वाले हैं वो हमारी चौथी समीकरण होगी। क्या होगी? होगी भैया 40p प्लस का 55q इज इक्वल टू 13। ये हमारी चौथी समीकरण होगी। अब बच्चों यहां से ध्यान से समझना, ये हमको जो दो समीकरण प्राप्त हुई हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे इसमें ये दोनों ही समीकरण कैसी समीकरण है? एक रैखिक समीकरण, नॉर्मल रैखिक समीकरण है। अब हम इसको सिंपल सा हल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये चर पद हमारा p है और एक ये चर पद हमारा q है, ठीक है ना। अब हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? 3 विधियां होती हैं, आप सभी को पता है, बट हम 2 विधियां इस वीडियो में करा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन या विलोपन में से कोई एक विधि हम लोग लेने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि इसके लिए ना विलोपन विधि या तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम डालने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और अच्छे से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आप कोशिश करना कि जो सरल विधि आपको लगे उसी से आप क्वेश्चन को करें। तो हम भैया इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण से p का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 15p प्लस का 22q इज इक्वल टू 5। यहां से हम p का मान निकालेंगे तो हो जाएगा p इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 5 माइनस का 22q हो जाएगा और बट्टे में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हमारा यहां से मान निकल के आ गया। p का कितना मान निकला? 5 माइनस का 22q, ठीक है ना। 5 माइनस का 22q अपॉन 15। अब देखो सिंपल सी बात, इस p का मान हम लोग इस समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, क्योंकि ये हमारी समीकरण नंबर 3 थी और समीकरण 3 से हमने p का मान निकाला, जिसको हम समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40, p का मान रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा यहां से 5 माइनस का 22q बट्टे में 15, ठीक है ना, प्लस का 55q इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। देखो 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8 पंच 40, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 1 17, ठीक है ना। 17q हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। इसके बाद देख लो ये एज इट इज रहेगा 55q इज इक्वल टू 13। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और इस तरीके से एरो का आप निशान जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझो, इसको हम लोग अगर 1 कर लें, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। अब इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे तो 3 निकल के एलसीएम आ जाएगा। ये आपका 40 माइनस का 176 क्यू ऐसा ही रहेगा प्लस का। अब 3 एकम 3, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16 क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 13, ठीक। अब देखो इसको और इसको देखो तो ये भैया माइनस का 176 क्यू है, ये प्लस का 165 क्यू है। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा। 40 माइनस का कितना गएगा? 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। 1 से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा इज इक्वल टू, इस 13 का मल्टीप्लाई इधर हम कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1, 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 तिहाई 39 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे, ये माइनस का 11 क्यू है, उधर चला जाएगा तो ये 11 क्यू बचेगा, ठीक है ना। अच्छे समझ लेना, माइनस का 11 क्यू रहेगा ये प्लस का 40 है, उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो 39 माइनस का 40। देखो ये माइनस का बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 11 क्यू, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात यहां पर जो हम लोगों का क्यू का मान आ जाएगा तो होगा 1/11,
ठीक है ना। आप कहोगे ये कैसा मान आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंदी होता है, तो भैया इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने Q और P का मान निकाला है, हम लोगों ने अभी X और Y का मान नहीं निकाला, ठीक है ना। तो ये हमारा यहां से Q का मान अभी निकल के आया है, केवल Q का निकला है, ठीक है ना। P का भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात ध्यान से समझो। तो Q का मान आपका कितना निकला था, 1/11, ठीक है ना। ये 1/11 किसका मान निकला है, Q का मान निकला है। अब हमको निकालना है भैया यहां से P का मान हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो भैया वही सिंपल सी पुरानी ट्रिक, Q का मान रख देंगे किसमें, समीकरण में। Q का मान किस समीकरण में रखेंगे, तो भैया ध्यान से समझना, अब बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी सारी समीकरण बन चुकी हैं। तीसरी समीकरण ये थी, है ना। इसके बाद देखो ये हमको एक चौथी समीकरण मिली थी, ठीक है ना। ये हालांकि वैसे मैं आपको सिंपल से बताऊं तो ये हमारी 5वीं समीकरण होगी, क्योंकि ये चौथी हमारी थी, यहाँ ये हमारी चौथी समीकरण थी, तो ये हमारी 5वीं समीकरण बनेगी। और इस 5वीं समीकरण में ही हमको क्या करना है भैया, Q का मान रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो P = 5 माइनस का 22, Q का मान कितना, 1/11, 1/11 पुट कर दो, बटे में 15, 22 एक 11 एकम 11, 11 दूना के 22, तो P = हो जाएगा 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, बटे में 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी कि स्टूडेंट्स P का मान निकल के आया 1/3। सिंपल सी बात, ठीक है। P का मान कितना निकला, 1/3 निकला। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि भैया Q का मान निकल के आ गया और P का मान निकल के आ गया। Q का मान कितना निकला, 1/11, ठीक है, सिंपल सी बात। P का मान कितना निकला, 1/3 निकला, ठीक है ना। 3 ही निकलेगा ना, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 1/5 निकलेगा, ठीक है ना, 1/5 मान निकलेगा। P का मान निकला 1/5 और Q का निकला 1/11। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ध्यान से समझा होगा, हर एक क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया हम लोगों ने क्या किया था कि 1/x - y, देखो हमने 1/x - y को P माना था और 1/x + y को Q माना था, ठीक है ना। तो भैया P का मान कितना निकला, 1/5। तो सिंपल सी बात है, Q का मान हम लोगों ने कितना माना था, Q का मान हम लोगों ने माना था, चूंकि Q बराबर कितना माना, 1/x + y, और P बराबर 1/x - y, ठीक है ना। यही तो हम लोगों ने माना, देखो ना, यही तो माना था, P बराबर 1/x - y और Q बराबर 1/x + y, यही तो माना था ना। अब Q का मान यहां चूंकि 1/11 है तो लिख देंगे, P का मान 1/5 है तो ये भी हम लिख देंगे। अब भैया इतने को केवल हम सॉल्व करेंगे, अब केवल हम इतने को सॉल्व करेंगे और इस P और Q को हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपका निकल के आ जाएगा यहां से X और Y का मान, और इसी तरीके से आपको इस वैरायटी के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन की तो आपको कर पाओगे, क्योंकि इस वैरायटी में भी बहुत कठिन क्वेश्चन हैं। ये इस वैरायटी का सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बात ध्यान रखो। 1/x + का y = 1/11, ठीक है ना। इसको अगर आप पलटोगे तो ये सिंपल से हो जाएगा x + का y = 11, ठीक है ना। और अगर आप दूसरी समीकरण देखोगे तो ये हमारी थी 1/x - का y = 1/5। तो सिंपल सी बात ये आपकी हो जाएगी x - का y = 5। ये हमारी समीकरण हो जाएगी छठी, और ये हमारी समीकरण हो जाएगी 7वीं, ठीक है ना। छठी और 7वीं समीकरण को आप लोग विलोपन या फिर प्रतिस्थापन से हल कर लोगे और यहां से x और y के मान निकाल लोगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं हल करके। x + y, ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी है, x + y = 11, समीकरण नंबर ये हमारी है छठी, और x - का y = 5, ये है हमारी समीकरण नंबर 7, ठीक है ना। अब हम सिंपल से इसको किस विधि से हल कर लें, तो देखो यहां पर भैया ये आपस में कट जाएंगे, तो हम इसको विलोपन विधि से कर देते हैं, विलोपन, ठीक है ना। इसको हम विलोपन विधि से कर देते हैं, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस है और संख्याएं भी समान है तो पूरा कट जाएगा, प्लस प्लस है तो 2x हो जाएगा, बराबर ये 11 प्लस का, ये प्लस का 15 है, और 11 और 5 आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां से सिंपल सी बात है x का मान आपका निकल के आ जाएगा 8। अब जैसे ही आपका x का मान निकल करके आ गया, आप यहां से y का भी मान इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे निकालोगे तो ध्यान से समझो। इसमें से मतलब कि भैया
छठी समीकरण और सातवीं समीकरणों में से कोई एक में आपको क्या करना है, x का मान पुट कर देना है। हम पहली वाली में पुट कर देते हैं। देखो x प्लस का y इज इक्वल टू 11, x का मान 8 रखो तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस का 8, तो y इज इक्वल टू 3। तो फाइनली इस तरीके से आपका यहाँ से y का मान निकल के आ गया। अगर आप ध्यान से समझोगे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वाकई में बड़ा होता है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका x और y का मान निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से x और y के मान तो निकल के आ गए, बट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ किस तरीके से और कैसे ये प्रश्न आपका हुआ है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये हमारी समीकरण दे रखी थी, ध्यान से समझना है हर चीज। ये दो समीकरण हमको दे रखी थी, सिंपल सी बात है, हमने 1/x माइनस का y और यहाँ देखा 1/x माइनस का y समान है दोनों ही समीकरणों में, तो हमने 1/x माइनस y को उठाया और इसको मान लिया p। फिर हमने इधर देखा 1/x प्लस का y 1/x प्लस का y यहाँ समान है, तो सिंपल से मैंने इसको मान लिया q। अब जैसे ही मैंने इसको p माना, जब मैंने इसको q माना, तो सिंपल सी बात है भैया, ये हमारा यहाँ से 15p हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से 22q हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से 40p हो जाएगा और ये हमारा 55q हो जाएगा, और बाकी चीजें 5 और इज इक्वल टू 13 हमारा वही रहेगा। और सिंपल सी बात, जब आराम से हमारी दो नॉर्मल रैखिक समीकरण मिल गई हैं, तो मैंने 3 विधियां बताई थी, बट उनमें से 2 विधियां इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन और विलोपन। इनसे आपको सारे क्वेश्चन से x और y का मान निकालना है, बट हमें यहां से x y का मान नहीं मिलेगा, हमें यहां से p और q का मान पता चलेगा। तो सिंपल सी बात, मैंने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया और यहां से हमको p और q का वैल्यू पता चला, है ना, और फिर हमको पता चला यहां से देखो p का मान, ठीक है ना। जैसे ही हमको q और p के मान पता चले, सिंपल सी बात, हमने शुरुआत वाला स्टेप उठाया, चूंकि हमारा q का मान 1/x प्लस y था, तो हमने भैया इसको मान लिया और इसी तरीके से हमने p को कर लिया, और करने के बाद में हमने सिंपल से इसको इजी तरीके से हल कर लिया, और हल करने के बाद में हमारा यहाँ से x का मान 8 और y का मान 3 यहाँ से निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक से और इजी तरीके से समझाया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट्स बना करके इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।